Assalamualaikum. So today we are doing descending tracts. ठीक है, डिसेंड मेजर आज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते क्या हैं? डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ओवर ए ट्रैक जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे होते हैं, यानी डिसेंड कर रहे होते हैं, एंड दे आर मोटर इन नेचर. ठीक है, ये हमारे पास मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं. मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं यानी ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन्स. इसमें हम सेम वही डिस्कशन करते हैं. इसमें आप डिस्कस करेंगे ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, टर्मिनेट कहाँ पर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एंड देयर पॉइंट ऑफ डिकसेशन. ठीक है, और हम इन ट्रैक्ट से फंक्शन भी पढ़ेंगे. बट इसमें जो हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक जो है ना, वो हमारे पास है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जिसे हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे. रेस्ट ऑफ द ट्रैक्स विल बी डिस्कस्ड इन द पार्ट 2 ऑफ दिस डिसेंडिंग ट्रैक्ट लेक्चर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स. अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एज द नेम सजेस्ट कि कॉर्टिको यानी कॉर्टेक्स से स्टार्ट होंगे, एंड विच कॉर्टेक्स एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बीच में इनके 3 तरह के न्यूरॉन आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं उनका एक ही अरेंजमेंट है. जो इनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं दे विल एंड अप एट द स्पाइनल कॉर्ड, उसी लेवल पर एंड करेंगे जहाँ तक उन्होंने जाना होगा. ठीक है, और वहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो विद इन स्पाइनल कॉर्ड होगा, जिसे हम इंटरनंशियल न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विल एंड अप एट द इंटरनंशियल न्यूरॉन. इंटरनंशियल न्यूरॉन विल एक्ट एज अ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन. इट इज़ वेरी शॉर्ट, और फिर वो हमारे पास एंड करता है विद इन द स्पाइनल कॉर्ड विद द सेल बॉडी ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एंटीरियर कॉलम ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है एज पेरिफेरल नर्व, और वो जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक, विच मे बी अ मसल और विच मे बी एनीथिंग. तो मसल तक जा रहा है, और वो हमारे पास क्या है, एक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ऑफ अ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में ये तो आपने देख लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में यही ऑर्डर रहता है. ठीक है, उनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड पर ही आकर टर्मिनेट करते हैं. लेकिन डिकसेशन का लेवल डिफरेंट हो सकता है, कुछ ऊपर डिकसेट कर सकते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर डिकसेट कर सकते हैं. सेकेंडली, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आती है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपको जो रेड कलर में मैंने लाइन ड्रॉ की है, डायग्राम में क्लियर नहीं थी तो मैंने खुद ड्रॉ कर दिया है कि ये कॉर्टेक्स से आ रही है. ठीक है, दिस इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टेक्स से आ रहा है, ठीक है, पूरी ब्रेन स्टेम से गुजरा है, और ये हमारे पास मेडुला के लेवल पर क्रॉसिंग करता है. ठीक है, अब यू कैन सी कि ये ऑपोजिट साइड पर चला गया है, ये लेफ्ट पर था, राइट पर आ गया है, और फिर ये आकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रहा है. अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो रहा है वो मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके दिखा दिया है कि जो ऊपर से हमारे पास आ रहा है रेड कलर में, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और ये एंड कर रहा है एक छोटे से, ये जो छोटा सा दरमियान में नजर आ रहा है, इंटरनंशियल न्यूरॉन, विच इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर दिस पाथवे. तो यहाँ पर आकर ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से सेकंड ऑर्डर निकला है, सेकंड ऑर्डर छोटा सा है और वो टर्मिनेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी पर. और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, वो जो कि स्पाइनल नर्व के तौर पर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा होता है, और फिर वो जाकर हमारे पास जैसे यहाँ पर एक मसल को जाकर इनोवेट कर रहा है. जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है इस पूरी डिस्कशन में टिल द लेवल ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, जितने भी आपके पास न्यूरॉन आते हैं, जितनी भी साइनाप्सिस आते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अपर मोटर न्यूरॉन. लाइक हमारे पास इस ट्रैक में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी अपर मोटर न्यूरॉन हो सकता है और सेकंड ऑर्डर भी अपर मोटर न्यूरॉन हो सकता है. ठीक है, जबकि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, और या वो वाला न्यूरॉन जो लास्ट न्यूरॉन होता है, जो स्पाइनल नर्व बना रहा होता है, जो आखिरी टर्मिनेशन बना रहा होता है टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन, वो हमारे पास होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, जो कि इस केस में ये वाला है. ठीक है, जो कि बिल्कुल या यहाँ पर जो ये जो मसल की तरफ जा रहा है ना, दिस इज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और द लोअर मोटर न्यूरॉन. तो अगर इंजरी अपर मोटर न्यूरॉन के लेवल पर आएगी तो इट विल बी रेफर्ड एज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और लोअर मोटर न्यूरॉन के लेवल पर आएगी तो इट विल बी रेफर्ड एज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है, तो इनके बिल्कुल डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. वो क्यों डिफरेंट होते हैं उसकी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, दे आर इनहिबिटरी टू द लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, ये इनहिबिटरी होते हैं. लाइक फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर अगर देखें तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, बट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास इनहिबिट करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को, और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो मसल फाइबर पर जाकर एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि नॉर्मली आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, वो कंटिन्यूसली फायर कर रहा होता है. ठीक है, वो कंटिन्यूसली फायर करता जाता है. जब वो फायर कर रहा होता है तो हमारे पास इंटर न्यूरॉन, जो इंटरनंशियल न्यूरॉन है, ये स्टिमुलेट होते हैं. ठीक है, जब ये स्टिमुलेट होते हैं ना तो ये मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं, तो ये इनहिबिट कर रहे होते हैं. दैट्स वाई नॉर्मल कंडीशन पर हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, बट जब हमें कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है तो हमारा सिग्नल जाता है थ्रू असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ब्रेन तक जाता है. ब्रेन जो है स्पेसिफिक जगह के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को एक्टिवेट करता है कि अब आपने जो है वो रोक देनी है इनहिबिशन, तो वो रोक देते हैं इनहिबिशन, और फिर हमारे पास जो है वो मोटर न्यूरॉन या जो हमारे पास ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, फिर ये स्टिमुलेट होता है जब इनहिबिशन रुक जाती है, और फिर हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है. ठीक है,
उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन। ये क्लिनिकल्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको इसका भी बता देती हूँ कि ये क्या होता है। लाइक इफ दिस इज़ द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर मैं आपको बताऊँ थ्रू द डायग्राम, अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक लेवल है और ये हमारे पास एक मसल है, ठीक है। अब आपको पता है मसल में दो तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मसल स्पिंडल एंड मसल गोल्जी टेंडन ऑर्गन। जो मसल स्पिंडल वाले रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इस तरह मसल के साथ अटैच होते हैं, कुछ इस तरह से मसल के दोनों एंड्स पर। और यहाँ पर हमारे पास मसल का टेंडन है, टेंडन के अंदर हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे पास जो है नॉर्मली क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास जो फाइबर्स आकर मसल फाइबर पर अटैच है ना, वो हमारे पास हैं, जिन्हें हम अभी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पढ़े हैं, जिन्हें अभी हम लोअर मोटर न्यूरॉन पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन होते हैं जो डायरेक्ट मसल फाइबर्स को जाकर, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उन्हीं को इनर्वेट करे होते हैं। जबकि जो हमारे पास वो वाले फाइबर्स, ठीक है, जो हमारे पास जाकर इस मसल स्पिंडल को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो इस मसल स्पिंडल के साथ अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, गैमा मोटर न्यूरॉन। अब इनमें सॉरी, मैंने अल्फा लिख दिया, दिस इज द गैमा मोटर न्यूरॉन। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आप मसल को जब नॉर्मली लेट सपोज आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, वो इनहिबिटरी सिग्नल दे रहा है मसल रेस्टिंग कंडीशन में, लेकिन जब आपको कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी तो लोकली क्या होता है, लोकली जब आपको कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी तो ये मसल स्पिंडल आपके इनको सिग्नल मिलता है थ्रू, ये सेंस करते हैं, यहाँ पर एफरेंट नर्व फाइबर्स भी आ रहे होते हैं, इस मसल स्पिंडल से एफरेंट नर्व फाइबर जा रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ये जाएंगे, ये एफरेंट नर्व फाइबर जाके सिग्नल देंगे गैमा मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। और गैमा मोटर न्यूरॉन भी फायर करता है और ये सिग्नल देते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को, फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन भी फायर करता है। जब ये दोनों फायर करते हैं ना, तो फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसके दोनों लिम्स आपको पता है मसल के इसके साथ अटैच है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और चूंकि हम मसल के अल्फा मोटर न्यूरॉन को फायर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब ओवर कंट्रैक्शन हो जाती है ना, ओवर कंट्रैक्शन हो जाती है जो नेसेसरी नहीं है, तो क्या क्या होता है, तब ये स्पिंडल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, क्योंकि इनके दोनों लिम्स जो हैं वो, तब अगर मैं और कलर से शो करूँ तो इनके दोनों लिम्स उस वक्त बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये भी साथ मसल के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये सेंस करेंगे कि अब इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, फिर ये सिग्नल्स भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स हैं ये गैमा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर देंगे। जब गैमा मोटर न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाएंगे, फिर हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो गैमा मोटर न्यूरॉन की सिग्निफिकेंस है। तो गैमा मोटर न्यूरॉन के लिए गैमा कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे होता है, इनका भी अलग से स्पाइनो कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे भी होता है, ठीक है, जो इनको भी फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन इनका ये वाला मैकेनिज्म रिफ्लेक्स सेक्शन में ज़रूर काम आ रहा होता है। ओके, तो अगर हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को डिस्कस करें, हमारे पास ये सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है। तो हमने आज जो डिस्कस करना है ना, दैट इज अ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। एज यू नो कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टेक्स से आ रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना हमारे ब्रेन का, दैट इज द मोस्ट एडवांस पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन, जो कि लोअर एनिमल्स के पास, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है। तो ये वो वाले फंक्शंस परफॉर्म करा होगा जो बाकी ऑर्गेनिज्म से एडवांस है, तो उसकी वजह से ये इन्वॉल्व होता है स्किल्ड मूवमेंट्स के अंदर, स्किल्ड एक्शंस के अंदर, वॉलंटरी मूवमेंट्स के अंदर, जो हमें डिफरेंशिएट कर देते हैं फ्रॉम डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स। देन हमारे पास दूसरे ट्रैक्स आते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में विद डिटेल उनके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन शो हुआ है, जिसमें आपको बताया गया कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आफ्टर इट्स डिसेंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रम से नीचे आना, तो ये एंटीरियर एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर वाइट कॉलम में रन कर रहा होता है, और जो हमारे पास लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम में जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो हमारे पास ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास एरियाज हैं डिफरेंट। लाइक अगर मैं आपको स्कल, ये जैसे ब्रेन इधर बनाया हुआ है, ठीक है, अब ये ब्रेन के अंदर ना एक सेंट्रल सर्कस है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ब्रेन का एक सेंट्रल सर्कस होता है, ठीक है, जो सेंट्रली एक डिप्रेशन होता है। इस सेंट्रल सर्कल से आगे आगे वाला जो एरिया होता है ना, जो इंटीरियर पोर्शन है, वो सारा मोटर होता है, और इसके पीछे वाला सारा सोमेटो सेंसरी एरिया होता है, यानी वहाँ पर सारे असेंडिंग ट्रैक्स आकर एंड करेंगे और डिसेंडिंग ट्रैक्स हमारे पास मोटर एरिया से निकलेंगे। तो मोटर एरिया हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला। मोटर एरिया के भी 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एंड प्री मोटर एरिया। जो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है
अब इन एरियाज़ को डिफरेंट नंबर्स भी दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं, ये वाली टाइप भी है और नंबर्स वाली टाइप भी है, जिसे हम ब्रॉडमैन्स एरियाज़ कहते हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया है उसका है एरिया 4 अकॉर्डिंग टू ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन। एरिया 6 है सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, और एक हमारे पास होता है प्री मोटर एरिया भी होता है, बट उसमें हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स उसमें से नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो जो अब हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इफ आई लुक एट दिस डायग्राम, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो इसकी 5th लेयर होती है, ये 5th लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ पैरामिडल सेल्स। तो हमारे पास जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, पैरामिडल सेल्स उनकी सेल बॉडीज बनाते हैं। जो पैरामिडल सेल्स के एक्सॉन होते हैं दे विल कंटिन्यू एज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, और वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के तौर पर कंटिन्यू होते हैं, और ये सारे इस इनमें ये कहाँ से ये पैरामिडल सेल्स आ रहे होते हैं, फ्रॉम द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, एरिया 4 से। ठीक है, 1/3 फाइबर्स आ रहे हैं सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया 6 से, एंड 1/3 फाइबर्स पैराइटल लोब से आ रहे होते हैं। ठीक है, जो ब्रेन का हमारे पास पैराइटल लोब हो रहा होता है, और कुछ पोस्ट सेंट्रल गायरस से भी आ रहे होते हैं। अब ये जो सेंट्रल गायरस है ना, ये सेंट्रल सर्कस है, इससे आगे वाले एरिया को हम प्री सेंट्रल गायरस कहते हैं या प्री सेंट्रल एरिया कहते हैं, और जो इससे पीछे वाला एरिया होता है ना उसे हम पोस्ट सेंट्रल गायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स यूज होती हैं इन रिलेशन टू मोटर एरियाज एंड सोमेटोसेंसरी एरियाज, तो आपके जहन में ये भी होना चाहिए। तो अब हमने इनका ओरिजिन देख लिया कि पैरामिडल सेल्स जो कि 5th लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके एक्सॉन से निकल रहे होते हैं इनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास वन मोर थिंग कि जो हमारे पास जैसे सेंसरी कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है, इन दोनों के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट है। अगर हम हैंड के मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग जो है वो जगह है इस मोटर कॉर्टेक्स में, फीट के लिए और है, तो एक स्पेशल अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ह्यूमनक्लस। मोटर कॉर्टेक्स में मोटर ह्यूमनक्लस होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स में सेंसरी ह्यूमनक्लस होता है। ठीक है, तो ये अपने रिस्पेक्टिव कॉर्टेक्स वाली साइड से, अपने रिस्पेक्टिव ह्यूमनक्लस की जगह से फाइबर्स आ रहे होते हैं फ्रॉम द 5th लेयर ऑफ पैरामिडल सेल्स। उसके बाद ये आए, इन्होंने ब्रेन को क्रॉस किया, ब्रेन स्टेम में आए, मिड ब्रेन, पॉन्स में डला, मिड ब्रेन। अच्छा, अभी तक हमारे पास ये एंटीरियर ही है, एंटीरियर साइड पर ही ट्रैवल करेंगे, मिड ब्रेन की भी, पॉन्स की भी। फिर जब ये मेडला में एंटर हो जाते हैं ना, तो मेडला में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। वो कैसे? अगर आप मेडला का स्ट्रक्चर देखें तो मेडला का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरे पास मेडला का स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें, ये हमारे पास इससे ऊपर पॉन्स है और यहाँ पर नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरे पास पूरा मेडला नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें 2 स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं, एक ये एंटीरियर स्वेलिंग्स है और एक थोड़ी सी लैटरल स्वेलिंग्स है। ठीक है, अब जब हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट गुजर आता है पॉन्स से, तो ये पॉन्स के एंटीरियर पार्ट से गुजरता है, फिर उसके बाद ये मेडला में आ जाता है। जब ये मेडला में आता है ना, तो मेडला में क्या होता है, इसकी क्रॉसिंग होती है। उससे पहले, क्रॉसिंग से पहले, ये सारे मेडला के मोस्ट एंटीरियर पार्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं और ये एक स्वेलिंग बना देते हैं। तो ये स्वेलिंग हमारे पास क्या कहलाती है, पैरामिडल स्वेलिंग्स या पैरामिड्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास बना देते हैं पैरामिड्स। यहाँ पर दोनों साइड्स के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होंगे। ये जैसे जैसे हम इन स्वेलिंग्स में नीचे आते हैं ना, तो आप देखेंगे इन स्वेलिंग्स में एक एरिया आएगा जहाँ पर ये दोनों स्वेलिंग्स के दरमियान में एक इंटरकनेक्शन होगा, जहाँ पर ये एंटीरियर जो ग्रूव है ना, एंटीरियर मीडियन सर्कस, ये एब्सेंट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को, पैरामिडल डीकसेशन। इसको पैरामिडल डीकसेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोटर डीकसेशन है, मोटर फाइबर्स यहाँ डीकसेट करते हैं। कौन से मोटर फाइबर्स? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स। अब ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स हैं, ये यहाँ से आ रहे होंगे, तो ये लेफ्ट वाले जो हैं ये राइट में चले जाएंगे और राइट वाले लेफ्ट में चले जाएंगे। 80% ऑफ द फाइबर्स जो हैं वो इस तरह से डीकसेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये फाइबर्स डिकसेट ना हो तो हमारे पास जो है वो सेम साइड ब्रेन की कंट्रोल करे, लेकिन चूंकि ये डिकसेट कर जाते हैं तो ये कॉन्ट्रालेटरल साइड हमारे जो ब्रेन की कंट्रोल करी होती है मोटर फंक्शंस को, वो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो लेकिन सारे फाइबर्स नहीं क्रॉस करते, 80% क्रॉस करते हैं और 20% नहीं करते। जो क्रॉस कर जाते हैं ना, दे विल कंटिन्यू देमसेल्व्स एट द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, और जो नहीं क्रॉस करते, जो सीधे सीधे चले जाते हैं, वो हमारे पास रह जाते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के तौर पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात समझानी थी। तो ये हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? पैरामिड्स ऑफ द मेडला में, और ये पैरामिडल डीकसेशन के लेवल पर डीकसेशन होती है, इसे हम मोटर डीकसेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा और देखें तो यहाँ पर यू कैन सी लोअर पार्ट ऑफ मेडला ऑब्लोंगेटा में इनकी डीकसेशन हुई है, जो यहाँ पर नजर आ रही है। जो डीकसेट कर जाते हैं दे फॉर्म द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और जो ब्लैक वाले हैं जो रह गए हैं दे आर फॉर्म द लेटरल एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग हो गई और एंटरिंग। अच्छा, पॉन्स में एंटर, अब हम वन बाय वन रीड करते हैं। और एंटरिंग द पॉन्स द ट्रैक्ट इज ब्रोकन इनटू मेनी बंडल्स बाय द ट्रांसवर्स पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स। पॉन्स के अंदर क्या होता है कि पॉन्स के अंदर ना, अगर हम पॉन्स का क्रॉस सेक्शन आप देखें ना, तो ये अगर मेरे पास
सॉरी मैं इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनाती हूँ। अब ये ऊपर वाला पॉन से ही मैंने इंटीरियर व्यू बनाया, साइड पर दोनों साइड्स के सेरिबेलम से। पॉन के अंदर होते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई, जहाँ से डिफरेंट फाइबर्स जो हैं वो जा रहे होते हैं सेरिबेलम में, इप्सिलेटरल जाते हैं क्योंकि सेरिबेलम में सारे फाइबर्स इप्सिलेटरली जाते हैं। जब हमारे पास अपने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ आ रहे होते हैं ना, इन पोन्टाइन न्यूक्लियाई की वजह से ना ये थोड़े थोड़े डिसरप्ट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से स्कैटर होते हैं लेकिन रहते वो इंटीरियर नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दीज बंडल बिकम्स ग्रुप टुगेदर अलोंग द इंटीरियर बॉर्डर टू फॉर्म अ स्वेलिंग नोन एज पायरामिड। इसी वजह से हम इनको पायरामिडल ट्रैक भी कहते हैं। ये भी पेपर में डेफिनेशन आ जाती है कि पायरामिडल ट्रैक कौन कौन से होते हैं। सो दे आर ओनली द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेस्ट ऑफ ऑल द ट्रैक्स विल बी नोन एज एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद डिकसेट करते हैं, और डिकसेशन कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है कि लैटरल बना देते हैं और कुछ इंटीरियर में रह जाते हैं। उसके बाद द फाइबर्स इवेंचुअली क्रॉस द मिडलाइन एंड टर्मिनेट इन द इंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स इन द सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक रीजन्स, और जहाँ जहाँ इन्होंने सप्लाई करना होता है ये वहाँ पर टर्मिनेट कर जाते हैं। वन मोर थिंग कि जैसे जैसे कि फाइबर स्पाइनल कॉर्ड, लाइक दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है, जैसे जैसे ये ऊपर से आ रहे होते हैं, ठीक है, दे विल बी एक्टिंग एज अपर मोटर न्यूरॉन्स फॉर आ स्पाइनल सेगमेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होता है तो क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी जहाँ पर वो डैमेज हो रहा है, उससे नीचे वाले न्यूरॉन, उससे नीचे वाले सेगमेंट्स के लिए इट विल बी टर्म्ड एज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड का पूरा सेगमेंट डैमेज हो गया हुआ है तो नीचे वाले सारे स्पाइनल सेगमेंट्स के लिए ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी, क्योंकि नीचे वालों को तो अपर मोटर नहीं ना पहुंच रहा, दैट्स वाई। और उस स्पाइनल सेगमेंट, चूंकि वो पूरा स्पाइनल सेगमेंट डैमेज हो गया है तो वहाँ का लोअर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज हो गया होगा, तो उस स्पाइनल सेगमेंट के लिए ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है, क्योंकि उस तक अपर तो आ रही थी, उसका लोअर पार्ट डैमेज हो गया। तो दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो उसके नीचे वाले सब के लिए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी और उस सेगमेंट के लिए लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। देन वी हैव अच्छा, इसकी कनेक्शंस होते हैं जब ये ट्रैक डिसेंड करा होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, डिफरेंट कनेक्शन देता है, लाइक ये रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी कनेक्ट हो रहा होता है। उसके बाद ये टेक्टल न्यूक्लियाई से भी कनेक्टेड होता है, ये ओलाइवरी न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। रेड न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इनके फंक्शन क्या होते हैं, लाइक अगर ये रेटिकुलर न्यूक्लियस रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ इसकी ब्रांचेस जा रही होती हैं, उनका फंक्शन ये होता है क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, तो यानी जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, आप उस मूवमेंट के बारे में कॉन्शियस हैं, ठीक है। ये तो लिखा भी है, दीज ब्रांचेस कीप द सब कॉर्टिकल रीजन्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉर्टिकल मोटर एक्टिविटी। ये पोन्टाइन न्यूक्लियस को भी फाइबर दे रहा होता है, सेरिबेलम को फाइबर दे रहा होता है, सेरिबेलम को बताता है क्योंकि उसका बैलेंस में, मेंटेनेंस में उसका फंक्शन है, वो बता रहा है कि मैं ये मूवमेंट करने जा रहा हूँ, अब बैलेंस आपने देखना है, ठीक है। और ब्रांचेस आर गिवन ऑफ अर्ली इन देयर डिसेंट एंड रिटर्न टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू इनहिबिट एक्टिविटी इन एडजेसेंट रीजन्स ऑफ द कॉर्टेक्स। फिर कॉर्डेट न्यूक्लियाई, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई और रेड न्यूक्लियस, इन सबको भी ये ब्रांचेस दे रहा होता है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या, अच्छा, यहाँ वंस अलर्टेड द सब कॉर्टिकल रीजन्स मे रिएक्ट and send their own nerve impulses to the alpha and gamma motor neurons by their descending pathways, ठीक है। और ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होंगे, इंटरनेशनल न्यूरॉन, और वहाँ से फिर हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे, अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। और ओनली द लार्जेस्ट कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स साइनैप्स डायरेक्टली विद द मोटर न्यूरॉन्स। ये भी एक बात है कि जो लार्जेस्ट वाले कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं ना, दे साइनैप्स डायरेक्टली, यानी वहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता ही नहीं है। द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स आर नॉट द सोल पाथवे फॉर सर्विंग वॉलंटरी मूवमेंट, दे फॉर्म द पाथवे दैट कन्फर्स स्पीड एंड एजिलिटी टू वॉलंटरी मूवमेंट। वरना सिंपल बेसिक मूवमेंट्स बाकी सारे ट्रैक कर रहे होते हैं, जिसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला ट्रैक्ट है, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, मेजर मूवमेंट्स वो करवा रहे होते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास जस्ट उस मूवमेंट की, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इनहिबिटरी सिग्नल्स दे रहा होता है, तो इनहिबिटरी सिग्नल्स जब दे रहा है ये, मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स इनहिबिटरी, ओनली द लार्जेस्ट आर डायरेक्टली मोटर से अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल में फंक्शन है इसका बेसिकली, क्योंकि हमने स्किल्ड मूवमेंट्स, और स्किल्ड मूवमेंट्स हमारे पास कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, वो क्रूड मूवमेंट्स नहीं होती, ग्रॉस मूवमेंट्स नहीं होती, ठीक है। जो ग्रॉस मूवमेंट्स हैं हमारी, वो सारी दूसरे वाले ट्रैक्ट्स करवा रहे होते हैं। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। मूवमेंट्स बेसिकली दूसरे करवा रहे होते हैं, ये कंट्रोल कर रहा होता है स्पीड को, एजिलिटी को, वॉलंटरी कितना होना चाहिए उसे। मैनी ऑफ द सिंपल बेसिक मूवमेंट्स आर मीडिएटेड बाय द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इनकी इस ट्रैक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द ट्रैक्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my YouTube channel for more videos.